तो अब अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में कैसे फाइंड आउट करते हैं। इनऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का एक डिफरेंट मेथड है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का एक डिफरेंट मेथड होता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने से पहले हमें स्टीरिक नंबर के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग डालो स्टीरिक नंबर। ठीक है, स्टीरिक नंबर, स्टीरिक नंबर को हम एसएन से भी डिनोट करते हैं, एसएन, है ना। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, लिखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कि उस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। लोन पेयर्स आप समझते होंगे, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा, है ना। उसमें अपनों ने लोन पेयर्स देखे थे। लोन पेयर्स क्या होते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसे अपने लोन पेयर बोलते हैं। तो स्टीरिक नंबर का फॉर्मूला हुआ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है, अब स्टीरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी देखना है अपने को। ठीक है, तो मान लो यहां मैं एक स्टीरिक नंबर लिख रहा हूं, यहां मैं लिख रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मान लो स्टीरिक नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करने पे 2 आती है, तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन होगा एसपी। एसपी क्यों, एक एस और एक पी, दो हो गए ना, तो दो स्टीरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन बना एसपी। ठीक है, मान लो स्टीरिक नंबर की वैल्यू 3 आती है, तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp2। क्यों, दो पी के और एक एस, तो यानी 3 हो गया ना स्टीरिक नंबर। दो तो पी के एटम हो गए, एक एस का ऑर्बिटल हो गया, तो ये 3 हो गए, तो 3 स्टीरिक नंबर पे sp2। वैसे ही अगर स्टीरिक नंबर की वैल्यू 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। और स्टीरिक नंबर कैसे निकालते हैं, वो है इस फॉर्मूले से, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है, ठीक है। तो मान लो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देता हूं, उसमें आपको स्टीरिक नंबर निकालना है, फिर उसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल फर्स्ट। ठीक है, इसमें मान लो मैंने मिथेन लिया। मिथेन को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, CH4 होता है, CH4। तो इसमें स्टीरिक नंबर की क्या वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, देखो सिग्मा यानी सिंगल बॉन्ड, ये सिग्मा है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या कोई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ऐसे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर की फॉर्म में, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हमें दिख नहीं रहे। ठीक है, तो वो हो जाएगा 0। तो स्टीरिक नंबर की वैल्यू आई 4। 4 में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया था, वो होता है sp3। तो CH4 की हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगी sp3। ठीक है, सेकंड, मान लो मैं कुछ ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, NH3 और यहां मैंने एक लोन पेयर बना दिया। ठीक है, तो इसमें स्टीरिक नंबर की क्या वैल्यू होगी, स्टीरिक नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये रहा सिग्मा बॉन्ड, ये रहा सिग्मा बॉन्ड और ये रहा सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है। और लोन पेयर कितने हैं, इसको कहते हैं लोन पेयर, है ना, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को। तो एक लोन पेयर है इसमें। ठीक है, यानी 4 हो गया स्टीरिक नंबर, 4 स्टीरिक नंबर, अगेन हाइब्रिडाइजेशन निकल के आई sp3। ठीक है, तीसरा केस, मैं ले रहा हूं वाटर मोलिक्यूल OH2। अब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, है ना, ऐसे। तो इसमें स्टीरिक नंबर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखो, 2 तो सिग्मा बॉन्ड है, एक ये और एक ये, है ना, और 2 लोन पेयर है, 2 और 2 हो गए 4। 4 यानी हाइब्रिडाइजेशन फिर से निकल के आएगी sp3। तो एक आप ध्यान रखना बात इसमें कि कार्बन के केस में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। 4 कार्बन, कार्बन के पास कभी भी लोन पेयर नहीं होंगे। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन देगा तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स की वजह से देगा। 4 कार्बन, मान लो कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाते हैं कार्बन, है ना, तो चारों के चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगी sp3।
और मान लो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड बन रहा है, यानी 3 है ना सिग्मा बॉन्ड, तो 3 ही स्टेरिक नंबर की वैल्यू आएगी। पाई बॉन्ड को स्टेरिक नंबर में कंसीडर नहीं करते, मैंने आपको फॉर्मूले में भी सिग्मा बॉन्ड्स लिखवाए हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स के लिए स्टेरिक नंबर 3 होगा, 3 स्टेरिक नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। वैसे मान लो कार्बन अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, तो पाई बॉन्ड को तो कंसीडर नहीं करना, 2 सिग्मा बॉन्ड है यानी स्टेरिक नंबर की वैल्यू होगी 2 होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा sp। ठीक है, तो ये कार्बन का केस हो गया। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, उससे सारी बातें क्लियर करेंगे। ठीक है, मान लो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें यहां है ट्रिपल बॉन्ड, यहां है डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड है और यहां है ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें अपने को सभी एटम्स की, सभी पोजीशंस की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, जहां भी ट्रिपल बॉन्ड हो ना तो हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, ये ध्यान रखना। जहां ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहां हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, जहां डबल बॉन्ड हो वहां हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, और जहां सिंगल बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, वहां हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, अब इस पोजीशन पे भी ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, तो इसकी भी sp। अब ये सिंगल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। यहां भी सिंगल बॉन्ड आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन फिर से sp3, यहां भी सिंगल बॉन्ड आ गया तो sp3, यहां भी सिंगल बॉन्ड आ गया फिर से sp3। अब यहां देखो कौन सा बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड पे कौन सी बताई थी, sp2, तो यहाँ sp2 हो जाएगी। यहाँ इस डबल बॉन्ड पे कौन सी होगी, डबल बॉन्ड पे होती है sp2, तो sp2 हो जाएगी। यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया तो यहाँ होगी sp3, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन sp। इस पॉइंट पे भी ट्रिपल बॉन्ड है ये वाला कार्बन का, तो यहाँ भी sp। यहाँ आ गया सिंगल बॉन्ड फिर से यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड यानी sp2, और यहाँ भी डबल बॉन्ड है इसका, तो ये भी sp2 हो जाएगी। अब देखो ये रहा दो, ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, तो यानी यहाँ हो जाएगी sp3 और यहाँ भी हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, है ना, तो ये 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लिया। दो सेकंड वेट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लिया, तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन। with respect to functional group। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप। अब मान लो एक कंपाउंड है, इसको एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, यहां मैंने एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक कंपाउंड बना दिया ऐसे, है ना। तो अब देखो, अब पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना है इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, ये अपना टॉपिक है। ठीक है, अब मान लो जैसे ये एक फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, जो भी कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होगा डायरेक्टली, ये वाला कार्बन जिस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जिस पे मैंने ग्रीन मार्क किया अभी। ठीक है, तो उस पोजीशन को बोलते हैं अल्फा पोजीशन। जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, दूसरे वाले को बीटा कार्बन, तीसरे वाले को गामा कार्बन, चौथे वाले को डेल्टा कार्बन। अब ये अल्फा था, अब देखो इसको बोलेंगे बीटा कार्बन, तीसरे वाले को गामा, चौथे वाले को बोलेंगे डेल्टा कार्बन। वैसे यहां से एक चेन बन सकती है अल्फा बीटा गामा
डेल्टा। अब पांचवें वाले को बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, और फिर बोलते हैं टॉर्क, टॉर्क वाला, फिर विस्कोसिटी आ जाती है और लास्ट में आ जाते हैं थीटा, ठीक है। तो ये होते हैं नंबरिंग करना विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। वैसे सिमिलरली मान लो अपने डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लो यहां मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। अब पोजीशंस आइडेंटिफाई करनी है। ये डबल बॉन्ड हो गया, एज अ फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। अब तो ये वाला कार्बन अल्फा, ये बीटा, ये गामा, क्यों? ये डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पे है। डबल बॉन्ड के ये रहा एडजेसेंट पोजीशन पे, तो ये अल्फा, ये बीटा। डबल बॉन्ड के ये रहा एडजेसेंट पोजीशन पे, तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, ये एप्सिलॉन। ऐसे निकालते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स ले सकते हैं और अलग अलग पोजीशंस निकाल सकते हैं। तीसरा लो, ये इंपॉर्टेंट है। मान लो ऐसे दे दिया, तो अब ये वाला पूरा फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। बच्चे क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं, जबकि सी डबल बॉन्ड वो पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको अपने बोलते हैं कीटोन, है ना। तो ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, यानी इसके एडजेसेंट पोजीशन पे ये हो जाएगी अल्फा, ये बीटा, ये गामा। इसके एडजेसेंट पोजीशन पे ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। ऐसे होता है, ठीक है। फोर्थ आप ले लो, जैसे कोई भी ग्रुप लगा लेना। सपोज मैंने यहां क्लोरीन लगा दिया। अब क्लोरीन एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, तो क्लोरीन के एडजेसेंट वाला कार्बन अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, ये एप्सिलॉन, ये टॉर्क, ये विस्कोसिटी। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ऐसे होते हैं, ठीक है। यहां भी कर दो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर ली रिलेटिव पोजीशंस को विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप। अब ये आपको मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया है, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। अब मान लो इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी हो सारे एटम्स की, और एक आप ले लो ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें सभी एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी हो तो सिंपल है। मैंने कहा था जहां ट्रिपल बॉन्ड आ जाए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एसपी। वीडियो पॉज करके इसको पहले खुद से सॉल्व करना, नहीं हो तो वीडियो आगे प्रोसीड कर लेना, ठीक है। अब देखो यहां क्या होगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, यहां भी एसपी हाइब्रिडाइजेशन, क्यों? ये ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब ये सिंगल बॉन्ड से है तो sp3। अब बाकी सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, तो सभी कार्बन की sp3 होगी इन सब की। जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है उसकी sp2 होती है, जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है वो sp3 होता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है वो sp होता है। तो इसकी sp3 हो जाएगी, इसकी sp3 हो जाएगी, इन दोनों की मिला के आगे करें तो sp3 हो जाएगी, और सभी sp3 हैं। अब इसमें आ जाओ, ठीक है। अब देखो ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड वाला sp2, डबल बॉन्ड वाला sp2, ये भी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये रहा नीचे, है ना। तो ये sp2, ये भी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है sp2, ये भी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है sp2, और ये वाला भी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है जिसकी हो जाएगी sp2। ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड वाले भी हैं, तो उन दोनों की हो जाएगी sp3 और sp3। इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, ठीक है। यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे sp, डबल बॉन्ड वाले होंगे sp2, और सिंगल बॉन्ड वाले होंगे sp3, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, आगे डेफिनेशन लिखेंगे हम नया पॉइंट बना के। कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेटिव, क्यूमुलेटिव एंड आइसोलेटेड। डबल बॉन्ड, ठीक है। ये पढ़ेंगे अब हम तीनों पॉइंट्स एक साथ कि कॉन्जुगेटिव डबल बॉन्ड कौन से होते हैं, क्यूमुलेटिव कौन से होते हैं, और आइसोलेटेड कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉन्जुगेटिव।
फिर पढ़ेंगे दूसरा क्यूमुलेटिव। फिर पढ़ेंगे लास्ट में आइसोलेटेड। ठीक है, तो कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, मतलब क्या अल्टरनेट पोजीशन का, जैसे मान लो ये फिगर बनाया है मैंने, तो एक डबल बॉन्ड यहां गया, अब अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा, यानी एक छोड़ के आएगा, तो एक डबल बॉन्ड यहां आ गया, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटिव, कि एक छोड़ के एक पे आ रहा है। जैसे मान लो मैंने एक रिंग बनाई 6 मेंबर की, यहां 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 डबल बॉन्ड लगा दिए, इस पे नहीं है, फिर इस पे आ गया डबल बॉन्ड, फिर इस पोजीशन पे नहीं है, अगली पे आ गया, फिर इस पे नहीं है, फिर अगली पे आ गया डबल बॉन्ड, तो अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटिव। या फिर कुछ ऐसे बना सकते हो, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव में क्या होगा, क्यूमुलेटिव में होगा कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड। ठीक है, लगातार आएंगे डबल बॉन्ड, लगातार कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, लगातार आगे ना डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड है, अगली पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड है। ठीक है, सिमिलरली एक और ले लो एग्जांपल इसका, ऐसे लगातार डबल बॉन्ड आ रहे हैं कि भाई यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, हर पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा। और जहां ऐसे लगातार डबल बॉन्ड आए ना, उनको बोलते हैं एलिन्स, तो इनके नेम है एलिन्स, ये दोनों एलिन्स हैं, एल्कीन्स नहीं एलिन्स, एलिन्स हैं ये दोनों। ठीक है, अब लिखो आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का हो गया डेफिनेशन, नाइदर कॉन्जुगेटिव नॉर क्यूमुलेटिव। कि ना ही कॉन्जुगेटिव है ना ही क्यूमुलेटिव है। कैसे, एग्जांपल, मान लो मैंने एक रिंग बनाई, अब यहां एक डबल बॉन्ड लगा दिया, अब इसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दूंगा, वो क्यूमुलेटिव हो जाएगा, वो बनाना नहीं है। और इसके आगे वाली पोजीशन पे बना दूंगा तो वो अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो जाएंगे, वो भी नहीं बनाने, तो अब उसके भी आगे एक डबल बॉन्ड बनेगा यहां, तो ये होता है आइसोलेटेड, यानी इस डबल बॉन्ड का इस डबल बॉन्ड से कोई रिलेशन नहीं है। अगर दोनों चिपके हुए होते डबल बॉन्ड एक दूसरे के पास होते तो क्यूमुलेटिव कहते, और अगर यहाँ होते अल्टरनेट पोजीशन पे तो अपने बोलते कि ये है कॉन्जुगेटिव, लेकिन ना यहाँ है ना यहाँ है, ना इधर कॉन्जुगेटिव नॉर क्यूमुलेटिव, अलग जगह है डबल बॉन्ड, है ना, दूर है उससे काफी ज्यादा। या फिर ऐसे बना सकते हैं, अब यहां बनाएंगे तो हो जाएगा क्यूमुलेटिव, यहां बनाएंगे तो हो जाएगा कॉन्जुगेटिव, लेकिन अपने बनाएंगे यहां आइसोलेटेड में कि इस डबल बॉन्ड का इस डबल बॉन्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये होती है आइसोलेटेड। अब हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे या नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा एलिफेटिक एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट बना लेना ए, एलिफेटिक, और बी पॉइंट हम पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक। ठीक है, एलिफेटिक क्या होते हैं, ऑल नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऑल नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स एक बार के लिए आप वो समझ लो जिनमें बेंजीन रिंग एब्सेंट होती है ना, आपने पढ़ा होगा बेंजीन रिंग के बारे में, ऐसी दिखती है ना,
अब जिन कंपाउंड्स में ये रिंग एब्सेंट होगी ना, नहीं होगी, उनको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। एक बार के लिए ये समझ लो, बाकी डिटेल में एरोमेटिसिटी में पढ़ाऊंगा कि नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक क्या होते हैं और एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए समझ लो, जिनमें ये बेंजीन रिंग ना हो उसे बोलेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो जितने भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे ना, वो होंगे एलिफेटिक, चाहे वो साइक्लिक हो या एसाइक्लिक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे उसमें रिंग हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नॉन एरोमेटिक होना चाहिए। अगर नॉन एरोमेटिक है तो वो होगा एलिफेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। और एलिसाइक्लिक में क्या आएगा, साइक्लिक कंपाउंड्स, ये साइक्लिक होंगे। इसमें तो साइक्लिक भी हो सकते हैं और एसाइक्लिक भी हो सकते हैं, लेकिन ये होंगे साइक्लिक, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये भी नॉन एरोमेटिक होंगे। साइक्लिक होंगे और नॉन एरोमेटिक होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये साइक्लिक भी हो सकते हैं और एसाइक्लिक भी हो सकते हैं, और नॉन एरोमेटिक तो दोनों ही है। ये भी ऊपर वाले भी नॉन एरोमेटिक है और नीचे वाले भी नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। अब एक पॉइंट ध्यान रखना, नोट बना के लिख रहा हूं, 2 सेकंड। लिखो, ऑल एलिसाइक्लिक या एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर एलिफेटिक। जितने भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे ना, वो एलिफेटिक होंगे ही होंगे। क्यों, देखो एलिसाइक्लिक की कंडीशन क्या है कि वो साइक्लिक होगा और नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये भी तो थे कि ये साइक्लिक भी थे और नॉन एरोमेटिक भी थे। हाँ, ए साइक्लिक वाले भी इसमें आएंगे एलिफेटिक में, लेकिन साइक्लिक और नॉन एरोमेटिक तो आ ही रहा है ना एलिफेटिक में, तो इसलिए लिखवाया है कि ऑल एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर एलिफेटिक कंपाउंड्स। दूसरा पॉइंट लिखो, बट ऑल एलिफेटिक कंपाउंड्स आर नॉट एलिसाइक्लिक। कंपाउंड्स पर जो एलिफेटिक कंपाउंड्स होंगे सारे, क्योंकि एलिफेटिक में एसाइक्लिक भी होगा। अब मान लो कोई एसाइक्लिक कंपाउंड है और नॉन एरोमेटिक है, तो वो एलिफेटिक हो गया, लेकिन वो एलिसाइक्लिक नहीं होगा। लेकिन वो एलिसाइक्लिक नहीं होगा क्योंकि एलिसाइक्लिक तो होंगे ही साइक्लिक। कोई एसाइक्लिक कंपाउंड दिया और वो नॉन एरोमेटिक भी निकला, तो वो एलिफेटिक तो होगा लेकिन एलिसाइक्लिक नहीं होगा। तो इसलिए ये 2 पॉइंट ध्यान रखना। अब कुछ एग्जांपल्स है ना, दो सेकंड, फिर हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे अब। तो देखो, एग्जांपल फर्स्ट। अब इसमें बेंजीन रिंग एब्सेंट है ना, बेंजीन रिंग तो है नहीं यहां कहीं, और ये साइक्लिक है, तो ये हो जाएगा एलिसाइक्लिक। बेंजीन रिंग एब्सेंट है इसलिए नॉन एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक हुआ और साइकिल बनी हुई है तो ये हो गया एलिसाइक्लिक। और मैंने कहा था जितने भी एलिसाइक्लिक होंगे वो एलिफेटिक तो होंगे ही होंगे, तो ये एलिफेटिक भी हो जाएगा। ऐसे करनी है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये, तीसरा एग्जांपल ये, चौथा एग्जांपल ये, और फिफ्थ एग्जांपल ये, ठीक है। इनमें बताना है अपने को, पहले वीडियो पॉज करो और इन सभी एग्जांपल्स को बताओ, ये एलिसाइक्लिक है, एलिफेटिक है या एरोमेटिक है ना, फिर मैं बताऊंगा। अब देखो इसमें क्या होगा, ये भी साइक्लिक है और इसमें बेंजीन रिंग एब्सेंट है। बेंजीन रिंग एब्सेंट है तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया,
और नॉन एरोमेटिक हो गया और ये साइक्लिक भी है, तो ये हो जाएगा एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक वाले सारे ही होते हैं एलिफेटिक, तो ये एलिफेटिक भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये साइकिल नहीं है, इसमें स्ट्रेट रिंग है खाली, है ना, साइकिल नहीं है, रिंग है, मतलब ओपन चेन है, इसकी ओपन चेन है ना। तो मैंने कहा था ए साइक्लिक हो या साइक्लिक हो कुछ भी हो, लेकिन नॉन एरोमेटिक होना चाहिए। क्या यहाँ बेंजीन रिंग है? नहीं है, बेंजीन रिंग एब्सेंट है और नॉन एरोमेटिक है, तो ये हो जाएगा एलिफेटिक। एलिफेटिक क्यों? क्योंकि ये है ए साइक्लिक, ओपन चेन है, प्लस ये नॉन एरोमेटिक भी है, इस वजह से। और एलिफेटिक कोई जरूरी नहीं है कि एलिसाइक्लिक हो, तो ये एलिसाइक्लिक नहीं होगा। क्योंकि एलिसाइक्लिक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें साइकिल ही नहीं बनी हुई, और एलिसाइक्लिक के नाम में ही साइकिल आ रहा है, तो साइकिल तो होनी चाहिए, लेकिन इसमें साइकिल नहीं है, तो ये एलिसाइक्लिक नहीं होगा। ठीक है, चौथा। अब देखो इसमें बेंजीन रिंग आ गई, बेंजीन रिंग आ गई, तो ये नॉन एरोमेटिक नहीं होगा। मैंने कहा था जिसमें बेंजीन रिंग एब्सेंट हो ना वो नॉन एरोमेटिक होते हैं, लेकिन इसमें तो बेंजीन रिंग है, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। ठीक है, सिमिलरली इस पे देखो, अब ये ऑक्सीजन है ना, साइकिल बनी हुई है, साइकिल है और नॉन एरोमेटिक भी है, तो ये हो जाएगा अलीसाइक्लिक, क्योंकि साइकिल है, अलीसाइक्लिक। और जितने भी अलीसाइक्लिक होते हैं मैंने आपको बताया था कि वो एलिफेटिक तो होंगे ही होंगे, तो ये एलिफेटिक भी हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे करने हैं, नोट कर लो इसे। अब अपने को अगला पॉइंट देखना है, तो हेडिंग डालो अलाइलिक। अलाइलिक, विनाइलिक, अराइलिक, बेंजाइलिक, इन चारों की डेफिनेशन देखनी है। पोजीशंस, ये चारों क्या है? पोजीशंस है। इन चारों पोजीशंस की डेफिनेशन हमें देखनी है। सबसे पहले हम देखेंगे अलाइलिक की। ठीक है, साथ के साथ देख लेते हैं, या पहले लिख लेते हैं 2 सेकंड ना। फिर हम लिखेंगे डेफिनेशन विनाइलिक की। फिर हम देखेंगे डेफिनेशन बेंजाइलिक की, और लास्ट में हम देखेंगे अराइलिक की। अलाइलिक क्या होता है? अलाइलिक देखो, डेफिनेशन लिखो फिर समझा दूंगा। मतलब एडजेसेंट, एडजेसेंट sp3 कार्बन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑफ एल्कीन। ठीक है, एडजेसेंट sp3 कार्बन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑफ एल्कीन। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना। अब मैंने कहा उसका एडजेसेंट कार्बन होगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसका एडजेसेंट कार्बन है ये वाला डॉट, और ये सिंगल बॉन्ड है। देखो इस डॉट से कनेक्टेड है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड वाले मैंने कहा था sp3 होंगे, तो ये sp3 भी है। और मैंने यही तो लिखवाया कि एडजेसेंट यानी जो पास वाला कार्बन है sp3 कार्बन है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास होना चाहिए, तो यानी इस पोजीशन को बोला जाएगा अलाइलिक। अब इस पोजीशन पे जो कार्बन है उसको बोलेंगे अलाइलिक कार्बन, और इस पोजीशन पे जो हाइड्रोजन लगे होंगे उनको बोलेंगे अलाइलिक हाइड्रोजन। तो ये भी ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बताओ इस पोजीशन पे कितने अलाइलिक हाइड्रोजन है। तो देखो एक बॉन्ड तो ये बना रहे हैं, बच गए 3 बॉन्ड कार्बन के, यानी 3 हाइड्रोजन और बनेंगे, तो अलाइलिक हाइड्रोजन है 3, और कार्बन तो एक ही होता है, कार्बन एक है, ऐसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो अब अगला विनाइलिक क्या होता है, लिखो sp2, अब की बार sp2 है, कार्बन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑफ अल्कीन। ठीक है, अब मान लो
कि अपने पास ऐसी सेम स्ट्रक्चर ही है जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में ली थी। ठीक है, अब मैंने कहा sp2 कार्बन होना चाहिए। sp2 कार्बन मतलब डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है और ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, और अल्कीन का ही कार्बन, ये दोनों कार्बन अल्कीन के हैं, तो इन दोनों को बोलेंगे विनाइलिक कार्बन। ये भी विनाइलिक है, ये भी विनाइलिक है। ठीक है, और इनसे जो अटैच कार्बन होगा उनको बोलेंगे विनाइलिक कार्बन, और जो अटैच हाइड्रोजन होंगे उनको बोलेंगे विनाइलिक हाइड्रोजन। ठीक है, समझ आ गया डिफरेंस अलाइलिक और विनाइलिक में। अलाइलिक तो है एडजेसेंट पोजीशन वाला, और जो एग्जैक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन है ना उनको बोलेंगे विनाइलिक कार्बन। ठीक है, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक लिखो, इसमें भी सेम है, ये एडजेसेंट वाला होगा, एडजेसेंट, दो कार्बन, और एडजेसेंट वाला कौन सा होता है sp3, तो लिख लो sp3 एडजेसेंट कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग। ठीक है, और अराइलिक में लिख लो sp2 कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग आपको पता ही है, वो होती है जिसमें बेंजीन रिंग होती है, उसे कहते हैं एरोमेटिक रिंग। तो मान लो मैंने यहां बेंजीन रिंग बना दी और यहां साइड में एक चेन बना दी। ठीक है, अब मैंने कहा एडजेसेंट sp3 होना चाहिए, तो ये सिंगल बॉन्डेड वाला कार्बन है और ये बेंजीन रिंग के बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पे है ना। एरोमेटिक रिंग के एडजेसेंट पोजीशन पे जो कार्बन है उसको बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बन। तो ये बेंजीन रिंग रही, इसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे ये कार्बन है, तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिक। और ये sp3 भी है, क्यों है, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है सारा कुछ, है ना। तो ये हो गया बेंजाइलिक। और अराइलिक में आप मान लो कि ये डायग्राम है और एक ऐसे साइड चेन बनी हुई है, sp2 कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग। जो एरोमेटिक रिंग का यानी जो बेंजीन रिंग का कार्बन sp2 से बोलेंगे अराइलिक। अब देखो जैसे ये रिंग का ही कार्बन है, ये भी कार्बन रिंग का है और sp2 है, क्यों, डबल बॉन्डेड है, ये भी sp2 है, रिंग का कार्बन है, ये भी रिंग में आ रहा है कार्बन, ये भी कार्बन रिंग में आ रहा है और ये वाला कार्बन भी रिंग में आ रहा है, तो इन सारों को बोलेंगे अराइलिक। ठीक है, तो ऐसे होता है। और इसके जो एडजेसेंट वाला था ये वाला, इसको क्या बोल रहा था, बेंजाइलिक, ये फर्क है ऐसे। ठीक है, ये वाला हो गया बेंजाइलिक और ये जो रिंग में है वो है अराइलिक। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लो, फिर कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसमें आपको फाइंड आउट करना होगा कि अलाइलिक कार्बन कितने हैं, विनाइलिक हाइड्रोजन्स कितने हैं, या कुछ भी ऐसे, है ना। इन चीजों को फाइंड आउट करेंगे अब अपने। जैसे लेट अस सपोज फर्स्ट क्वेश्चन लो, ये लो। ठीक है, इसमें फाइंड आउट करना है विनाइलिक को, 2 मिनट, हाइड्रोजन्स कितने हैं, और फिर फाइंड आउट करना है अलाइलिक हाइड्रोजन्स कितने हैं। अब देखो विनाइलिक में मैंने कहा था जो एग्जैक्ट डबल बॉन्ड वाला कार्बन है वो होंगे, यानी ये डबल बॉन्ड वाला है, ये भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन है और ये भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, तो ये चारों हो गए विनाइलिक। लेकिन मैंने पूछा है कि हाइड्रोजन्स बताने हैं आपको कौन से हैं, तो देखो इस पोजीशन पे कितने हाइड्रोजन हैं, देखो अब कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, ये ध्यान रखना ना, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 है, ये कितनी बना रहा है, 1 2 3 बना रहा है, बच गई एक, तो एक हो जाएगा हाइड्रोजन। इस पोजीशन पे देखो कार्बन की कितनी वैलेंसी होनी चाहिए, 4, चारों की चारों फुल्ली फिल्ड है, 1 2 3 4, तो इस पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं आया। इस पोजीशन पे कितने होने चाहिए, कार्बन की क्या वैलेंसी, 4, चारों चारों फुल्ली फिल्ड है, 1 2 3 4, तो यहां भी नहीं आया। यहां 3 वैलेंसी है यानी एक बच जाएगा, तो एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा, तो एक हाइड्रोजन एक ऊपर है एक नीचे है, तो विनाइलिक हाइड्रोजन हो गए 2, ऐसे निकालने हैं। क्लियर है। अब आती है अलाइलिक की बारी।
अलाइलिक निकालने के लिए मैंने कहा था कि जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड है, उसके एडजेसेंट वाला कार्बन देखना है ना। तो देखो अब ये डबल बॉन्ड है, इसके एडजेसेंट ये रहा कार्बन, इस पे कितने हाइड्रोजन है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक ये बना रहा है, बच गई 3, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है। फिर ये रहा डबल बॉन्ड, उसके एडजेसेंट पोजीशन पे ये रहा कार्बन, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है ग्रीन वाले, उसके एडजेसेंट पोजीशन पे जो कार्बन है वो येलो वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा उसके एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बन, यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे, देखो 3 तो ये बॉन्ड बना ही रहे, 1 2 3 बच गया एक, तो एक हाइड्रोजन यहाँ भी होगा, ठीक है। अब ये रहा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन वाला कार्बन ये है, लेकिन ये तो खुद भी डबल बॉन्ड का sp2 हो गया, अपने को sp3 देखना था, तो इसे कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ देखो ये रहा sp3, यहाँ रहे 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 बॉन्ड बना रहे ना, बच गए 2, तो 2 ये रहे। अब ये देखो ये रहा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये रहा, उसके एडजेसेंट ये रहे 3, 3 हाइड्रोजन यहाँ रहे, ये भी तो एडजेसेंट पोजीशन पे है इस डबल बॉन्ड के, तो कितने हो गए 3 3 6 7 8 9, 9 हो गए अलाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब एक और करते हैं हम, ये वाला थोड़ा डिफरेंट लेंगे। ये ले लिया, ठीक है, थोड़ा हार्ड है। तो इसमें आपको बताने हैं विनाइलिक, वही हाइड्रोजन ही बताने हैं अब की बार भी, ठीक है, और अलाइलिक, और लिखो बेंजाइलिक, यही पढ़े थे, और लिखो अराइलिक। देखो कैसे बताएंगे, पहले विनाइलिक, विनाइलिक यानी डबल बॉन्ड वाले, ये रहा डबल बॉन्ड है ना, ये रहा डबल बॉन्ड, ये तो बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड है, इसको कंसीडर नहीं करना, बेंजीन रिंग तो बेंजाइलिक और अलाइलिक में कंसीडर करनी है, डबल बॉन्ड वाले हैं विनाइलिक वाले, है ना, ये डबल बॉन्ड वाले। देखो इस पे कितने हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे कितने हैं, एक हाइड्रोजन होगा, क्यों 3 बॉन्ड बना रहे हैं, और इस पे कितने हैं, एक भी नहीं होगा, क्यों 1 2 3 चारों फुलफिल्ड है, तो एक हो गया विनाइलिक हाइड्रोजन ये वाला, ठीक है। सेकंड करो अलाइलिक, यानी जो डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन है, ये रहा डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन, तो इस पे कितने हाइड्रोजन है, एक ये रहा, क्योंकि 3 तो ये बना रहा है, बच जाएंगे एक। अब इस डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन ये भी है, देखो इस डबल बॉन्ड के ना नीचे जाए तो, अब इस कार्बन पे होंगे 3 हाइड्रोजन, क्यों होंगे 3 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक ही फुली फिल्ड हो रही है, बच गई 3, तो 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा। और इस पॉइंट पे भी देखो हाइड्रोजन, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 3 तो फुली फिल्ड थी, यहाँ 3 1 2 3 बच गया एक, तो एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। तो अलाइलिक हाइड्रोजन अपने पास आए, डबल बॉन्ड के जो एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बन है 2 है और 4 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है ऐसे। बेंजाइलिक, बेंजाइलिक देखो कैसे निकालेंगे, बेंजाइलिक होते हैं जो बेंजीन रिंग के एडजेसेंट पोजीशन पे है, ये रे बेंजीन रिंग के एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बन, यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे, और ये भी बेंजीन रिंग के एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बन है, लेकिन इसको काउंट नहीं करेंगे, क्यों ये sp2 है, और मैंने कहा था एडजेसेंट वाले जब देखो ना तो sp3 होने चाहिए, और ये sp3 है, ये sp3 है, क्यों sp3, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ये हो जाएंगे 2, ठीक है। अब बात रह गई अराइलिक की, यानी जो बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन हैं, ये देखो ये रहा एक बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन, ये अराइलिक पोजीशन है, ये 6 की 6 पोजीशन अराइलिक होती है, क्यों 6 पे ही बेंजीन रिंग है ना, तो यहाँ एक हाइड्रोजन हो जाएगा, 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 यहाँ क्यों नहीं हुआ, यहाँ तो ऑलरेडी चारों वैलेंसी फुलफिल्ड है 1 2 3 4, यहाँ क्यों नहीं हुआ हाइड्रोजन, यहाँ भी चारों वैलेंसी फुलफिल्ड है 1 2 3 4, तो बच्चे कितने हाइड्रोजन अपने पास 1 2 3 4, तो 4 हो जाएंगे अराइलिक हाइड्रोजन, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो इस वीडियो में इतना ही, अपने अगले टॉपिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम होगा जेमिनल, अगले टॉपिक्स पढ़ेंगे ना ये विसिनल पोजीशंस, और एक अपने पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DO के बारे में, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में इतना ही, ठीक है।